एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वो जिया से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़के के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि रवि गरीब घर से था जबकि जिया बहुत अमीर घर से थी। एक और दिक्कत यह भी थी कि रवि गरीब के साथ अलग कास्ट का था। इस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ थीं। रवि जिया से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब लड़की जवाब देती थी कि मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और रवि उससे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। जिया हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है? शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर रवि सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसे तैसे हंसकर जवाब देता है कि क्या तुम मुझे शादी के बाद भूल जाओगे? इस पर जिया का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीत गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद भी कि रवि, जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफ़रत भर लेता है। रवि जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उससे नफ़रत करने लगे और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह चाहता था। उसने कुछ ऐसा किया जिससे जिया उससे नफ़रत करने लगी। फिर जिया की शादी किसी और से तय हो जाती है, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन जिया की शादी थी उसी दिन रवि ने उसकी छोटी बहन को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। जिया की शादी भी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनना है? उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, क्या है? चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज़ तो रवि की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन रवि का फ़ोन आया था, वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर रवि रो रो कर कह रहा था, जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया हूँ और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। मेरी जान, इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। रवि की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जिससे रवि ने फ़ोन किया था। छोटी बहन बोलती है, क्यों दीदी? परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में चिल्लाती है और गुस्से में कहती है, चल फ़ोन लगा। और वह जल्दी से फ़ोन लगाती है। रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठा है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो। आंटी जी, रवि कहाँ है? रवि की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी रवि इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ? रवि की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे रवि ने ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खाली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है ये? रवि की माँ ने कहा, 10 जुलाई को। यह सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों, 10 जुलाई को क्या था? उसकी प्रेमिका जिया की शादी थी। यह सब सुनकर
वह बहुत रोए और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने रवि पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा रवि इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, पर बड़ा फ़र्क है लोगों में और हम में। लोग ज़िंदगी को दोस्त और हम दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो रवि के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार तो एहसास है। क्योंकि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता। प्यार तो कभी भी हो सकता है और इसलिए हमें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।